यूपी वॉरियर्स ने लास्ट दो मैच जीत के ऐसा लग रहा था कि अब ये जीतते जाएंगे और क्या पता मुंबई को हरा दें। बट मुंबई इंडियंस ने दिखा दिया कि वो क्यों टॉप की टीम है। 6 पॉइंट्स थे उनके। और यूपी वॉरियर्स को एक मौका था कि आज मुंबई इंडियंस को हराएं एंड एक पॉइंट्स टेबल में अच्छी बढ़त लेके इस कॉन्टेस्ट को और रोमांचक बनाए। बट यूपी वॉरियर्स वर आउटप्लेड कंप्लीटली बाय मुंबई इंडियंस। आज जो हेली मैथ्यूज नेट सिवर ब्रंट ने बैटिंग करी, बॉलिंग करी, ऑलराउंड क्लिनिकल परफॉर्मेंस। यूपी वॉरियर्स ने स्टार्ट अच्छा किया मैच शुभम, बट देन जो उनका कोलैप्स होता गया, फील्डिंग में भी अच्छे नहीं रहे एंड they were just outplayed in all departments and काफी बोरिंग मैच रहा इन द एंड। हरमनप्रीत की टीम को लग रहा होगा कि हाँ भाई चलो हमको क्रूशियल 2 पॉइंट तो मिल गए। बट क्या उनकी आज की प्रैक्टिस हो पाई, क्या उनके लिए एक अच्छा तगड़ा मैचअप हो पाया, ये डिस्कस करेंगे। बट स्टिल दे हैड टू विन दिस मैच एंड अच्छा खेले मुंबई। एंड दो प्लेयर्स जैसे हमने बोला, हेली मैथ्यूज एंड नेट सिवर, दोनों ने बैटिंग में अच्छा किया, बॉलिंग में अच्छा किया। एंड हरमनप्रीत की कैप्टनसी भी अच्छी थी जब वो फील्डिंग कर रहे थे। तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फॉर मुंबई। यूपी वॉरियर्स का फिर से वही हालत है, दो जीते, अब वही बैक टू स्क्वायर वन। अब फिर से आपको देखना होगा कि भाई अब अगले आने वाले दो मैचेस में कैसा खेलते हैं। बट आपको कैसा लगा शुभम आज का मुंबई वर्सेस यूपी वॉरियर्स मैच? अक्षित, आज यूपी वॉरियर्स को ना, वो फॉर्म में थे एंड दे हैड अ चांस टू गो एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। वो दो मैच जीत चुके थे, दे वर इन ए विनिंग स्ट्रीक। और 10 ओवर तक मुझे ऐसा लगा कि दे आर गोइंग टू रिपीट दैट अगेन टुडे, दे आर गोइंग टू विन देयर थर्ड मैच, क्योंकि 10 ओवर तक उनका अगर आप स्कोर देखेंगे तो आई थिंक आफ्टर 9 ओवर्स दे वर एट 81 फॉर 1 रन, 1 विकेट, सॉरी, 81 फॉर वन। 9 ओवर के बाद 81 फॉर वन थे एट ए रन रेट ऑफ 9 रन पर ओवर। उस टाइम पे ऐसा लगा कि दे कैन स्कोर एंड गिव ए ह्यूज टोटल ऑफ अराउंड 180 190, जो शायद मुंबई के पहुंच से बाहर हो जाएगा एंड दे विल किल द मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ। क्योंकि उस टाइम पे जो यूपी यूपी वारियर्स के बैटर्स थे, आपके ग्रेस हैरिस और विंदा दिनेश, बहुत ही अच्छे खेल रहे थे। बोथ विंदा दिनेश एंड ग्रेस हैरिस वर प्लेइंग एट a good strike rate and they were looking good. But then came that collapse. That collapse is probably a season defining collapse for UP Warriors. उस collapse के बाद they went from 81 for 1 to 110 for 6 in just 5 overs. वो 5 ओवर में उन्होंने कुछ 30 रन ऐड करके 5 विकेट गंवा दिए, और उनका जो पूरा बैटिंग ऑर्डर टॉप टू एंड तक पूरा का पूरा उसी 5 ओवर में खत्म हो गए। एंड देन दे एंड अप, थोड़ा बहुत खींच खाच के उन्होंने लास्ट में जाके कुछ उमा छेत्री ने एक दो चौके लगाए, श्वेता शेरावत ने एक दो चौके लगाए और टोटल को 142 तक पहुंचा पाए। बट इन ए ग्राउंड लाइक चिन्ना स्वामी 142 वाज नेवर गोइंग टू बी एनफ। वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो डिफेंड कर पाए। और आने के बाद द स्टार्ट दैट योर मुंबई इंडियंस गॉट, क्योंकि पहली ओवर में उन्होंने हेली मैथ्यूज का कैच छोड़ दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट कैच था एंड दैट कैच वाज ड्रॉप्ड बाय नन अदर देन सॉफी किल्स्टन, जो लास्ट मैच जिताया यूपी वॉरियर्स को। लेकिन उन्होंने पहली ओवर में हेली मैथ्यूज का कैच ड्रॉप कर दिया और वो बहुत ही महंगा ड्रॉप था, क्योंकि उसके बाद जो हेली मैथ्यूज और नेट सिवर ब्रंट का जो पार्टनरशिप था वो पूरा मैच ही खत्म कर दिया। वो लास्ट में आके हरमनप्रीत कौर ने एक चौका मारा, बट दे बोथ ऑफ देम स्कोर्ड हाफ सेंचुरीज। नेट सिवर ब्रंट का तो भाई क्या ही है, एक जो फॉर्म में वो चल रहे हैं भाई उनको रोकना मतलब मुश्किल ही है बहुत। अब हर मैच में वो विकेट भी ले रहे हैं। आज भी उन्होंने 3 विकेट लिया, उन्होंने 75 भी मारे। एंड देन देयर इज हेली मैथ्यूज, उन्होंने एक अच्छा इनिंग्स खेला। शी डिडंट प्ले विद सच ए बिग स्ट्राइक रेट, बट दैट वाज नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपको जब 142 रन मारना होता है, आपको 150 200 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। उन्होंने 50 बॉल में 59 रन की एक अच्छी पारी खेली। नेट सेवरबर्न व्हेन नॉट आउट, उन्होंने 44 बॉल में 75 रन की अच्छी पारी खेली विद स्ट्राइक रेट ऑफ 170 एंड दे फिनिश द मैच इन 17 ओवर्स। तो मुंबई इंडियंस का तो वैसे ही रन रेट बहुत ही अच्छा था। आज उन्होंने फिर से एक डोमिनेट करके यूपी वॉरियर्स को हराया एंड दे हैव सीमेंटेड देयर प्लेस इन द टॉप ऑफ द टेबल। तो एक बार हम स्कोर कार्ड पे ध्यान देते हैं अक्षित। तो आज
मुंबई इंडियंस से टॉस जीता, हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीत के फील्डिंग लेने की डिसाइड किया, एंड देन दे पुट यूपी वॉरियर्स टू बैट। यूपी वॉरियर्स ने अच्छी शुरुआत की जैसे हमने बताया, लेकिन उनकी तरफ से भी वही बस ग्रेस हैरिस और बिंदा दिनेश ही थोड़ा बहुत अच्छे खेल पाए। आज किरण नवगिरे भी इतने अच्छे चल नहीं पाए, वो आउट हो गए बहुत जल्दी। बट यू डोंट एक्सपेक्ट समवन टू प्ले ऑल द मैचेस वेल, राइट? समटाइम योर अदर बैट्समैन शुड ऑल्सो कम इन टू प्ले। लेकिन आज वहां से भी कुछ खास नहीं आ पाया जब ग्रेस हैरिस और बिंदा दिनेश आउट हो गए। दीप्ति शर्मा आए, वो कुछ नहीं कर पाए। टानिया मैगरा का फॉर्म जो बुरा चल रहा है, उनका फॉर्म में कोई अपग्रेड नहीं हो रहा है, वो ऐसे फॉर्म, पोर फॉर्म उनका चल ही रहा है। फिर आज चिरन हेनरी ने भी कुछ कर नहीं पाए, तो सोफी कल्स्टन ने भी आज कुछ कर नहीं पाए। तो ओवरऑल एक बहुत पोर सा बैटिंग बैटिंग था आज। एक कोलैप्स, और उसी कोलैप्स से वो लोग दे कुड नेवर रिकवर फ्रॉम दैट कोलैप्स। अगर आप मुंबई इंडियंस की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो नेट सेवरमैन ने अच्छी बॉलिंग किया, 4 ओवर में केवल 18 रन दे के 3 विकेट ले लिया। संस्कृति गुप्ता ने भी अच्छा बॉलिंग किया, 2 ओवर में 2 विकेट ले 11 रन देकर। शबनीम इस्माइल का मैं बताना चाहूंगा, लास्ट में आके एंड ओवर में अच्छी बॉलिंग के यॉर्कर डाले, और एक ही ओवर में दो दो विकेट ले लिया लास्ट में आके। तो उन्होंने लास्ट में देन शी एंश्योर्ड की जो कोलैप्स हुआ उसके बाद से दे डोंट रिकवर, और एक ओवर में 2 विकेट डाल के शी रिस्ट्रिक्टेड द स्कोर टू ओनली 142। बैटिंग में मुंबई इंडियंस का देयर इज नथिंग मच टू से। वी हैव सीन व्हाट नेट सिमरन हैज डन, वी हैव सीन व्हाट हेली मैथ्यूज हैव डन। एंड बॉलिंग के भी हम बात करेंगे तो बहुत ही पोर था आज यूपी वॉरियर्स। दे कुड नेवर compete, they were always lacking। और as I said, right, 142 was never a score that they could defend in a pitch like what Chinnaswamy provides. तो ये हार बहुत ही महंगा रहेगा यूपी वॉरियर्स के लिए। फॉर मुंबई इंडियंस इट्स अ वेरी गुड विन। नाउ दे कैन स्टार्ट लुकिंग, थिंकिंग ऑफ मे बी टू बी एट द टॉप एंड गो डायरेक्टली टू द फाइनल। तो एक बार हम पॉइंट्स टेबल पे भी ध्यान दे देते हैं अक्षित। पॉइंट्स टेबल पे ध्यान देंगे तो एज आई सेड कि मुंबई इंडियंस का एक बार देख लीजिए तो 4 मैच में 3 विक्ट्री। This is huge. They are at the top with 6 points, with probably one game in hand. When we compare with teams like Delhi and UP, they're yet to play one game, and they're in 6 points and positive 0.780 run rate after 4 matches. It's very good, actually. डीसी 5 मैच खेलकर 6 पॉइंट, आरसीबी 4 मैच खेलकर 4 पॉइंट, वो भी अभी भी गेम में है। लेकिन यूपी वॉरियर्स का यह हार बहुत ही महंगा रहेगा, क्योंकि उनके 5 मैचों के बाद उनका रन रेट जो पॉजिटिव में था वो भी नेगेटिव में आ गए, और नाउ दे आर एट ओनली 4 पॉइंट्स एंड दे विल हैव टू विन द रिमेनिंग मैचेस अक्षित। टू इवन थिंक ऑफ बीइंग इन द टॉप 3 दे विल हैव टू इंश्योर कि वो बाकी के 3 मैच जीते। उनमें से शायद गुजरात के साथ शायद 2 मैचेस है, इफ आई एम नॉट बचे। रॉन्ग। हाँ, हाँ। और एक मैच आरसीबी के साथ है। तो देखना पड़ेगा, गुजरात का भी फॉर्म अच्छा नहीं है, सो दे कैन टेक देयर चांसेस एंड मे बी विन द 2 मैचेस दैट दे हैव रिमेनिंग अगेंस्ट गुजरात। बट आरसीबी के साथ मैच थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अच्छी टीम है। तो बट इफ दे वांट टू हैव एट ऑल एनी चांसेस दे विल हैव टू मेक श्योर दैट दे विन द रिमेनिंग 3 मैचेस। Mumbai Indians probably can, if they somehow manage to win another 3 matches, they might even finish at the top, Akshit। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, बस यही कहना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस तो देखो उनके पास एक मैच का बफर भी है एंड वो 6 पॉइंट्स पे ऑलरेडी हैं, तो वो तो एक अच्छी सेफ पोजीशन पे हैं। डीसी एंड आरसीबी के लिए अब रेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूपी वॉरियर्स ने आज हार के ये दिखा दिया कि भाई अब वो उनको बाकी सारे मैच जीतने होंगे, नॉकआउट्स रहेंगे सारे मैच, तो उनके लिए डिफिकल्ट रहेगा। गुजरात वैसे वर्चुअली ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है। तो फॉर मी आई थिंक मुंबई इज नाउ सिक्योर इन टॉप 3 एंड बीसी आरसीबी यूपी वॉरियर्स को देखना होगा कि भाई कौन दो जाते हैं। जो अभी पॉइंट्स टेबल लग रही है वैसा ही लग रहा है मुझे, शुभम। बस एक बात और कहना चाहूंगा कि यूपी वॉरियर्स में ताहलिया मैगराथ का जो फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में रहा है, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वो इतनी बड़ी ऑलराउंडर है, नहीं चल रही है। दीप्ति शर्मा का भी नहीं चल रहा है। दीप्ति शर्मा की कैप्टनसी पे कहना चाहूंगा, ब्रेनलेस कैप्टनसी है। शिनेल हेनरी को अब इतने नीचे क्यों भेजते हैं जब आपको पता है कि आप 4-5 विकेट डाउन हो चुके हैं, आपको मोमेंटम चाहिए। तब भी शिनेल हेनरी, उमा छेत्री इतने नीचे बैटिंग करने आते हैं। आज आपने ग्रेस हैरिस ओपनिंग करा दी, चलो वो थोड़ी चल गई, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया। अगर आपने इतना बोल्ड स्टेप लिया है तो यू शुड आल्सो गिव मोर गेम टाइम टू शिनेल हेनरी। तालिया मगरात नहीं चल रही है, उनको बाहर बैठाइए, कोई और प्लेयर को लाइए। बट क्योंकि यहाँ पे हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा टूर्नामेंट है, ऐसा नहीं कि अभी बहुत मैचेस हैं, तो यू नीड टू गो फॉर द विन इन एवरी मैच। दीप्ति शर्मा की कैप्टनसी नहीं है, मे बी शी विल लर्न फ्रॉम दिस, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड इट इज लुकिंग वेरी टफ फॉर बोथ यूपी एंड गुजरात।
देखते हैं शुभम क्या रहता है, बट जो भी पॉइंट्स टेबल है इसको आप फ्रीज कर लीजिए। आई थिंक एट द एंड यही रहने वाला है, टॉप 3 यही रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो ये एक लास्ट ईयर की रिपीट हो जाएगा अक्षित, व्हिच टू बी ऑनेस्ट वी डोंट वांट। वी वांटेड सम काइंड ऑफ सम अपसेट्स एंड ऑल, एंड मे बी यूपी वॉरियर्स वी थॉट कुड बी द अंडरडॉग ऑफ दिस टूर्नामेंट. They had the team, but when you have such a team, you want your prime players like Talia Megra to go well. अगर आपकी एक प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में अच्छी नहीं खेलेंगे, इट्स नेवर गुड, इट्स नेवर, इट डजंट लुक गुड. एंड दैट्स व्हाट यूपी वॉरियर्स इज लैकिंग. मे बी रिमेनिंग मैच क्या पता वो फॉर्म में आ जाए, और अगर वो लास्ट के तीनों में से 3 मैच जीत जाए, यू कैन स्टार्ट अगेन थिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग फॉर यूपी वॉरियर्स. बट उसके लिए उनको उनको गुजरात को 2 बार हराना पड़ेगा. यू आरसीबी को 1 बार हराना होगा उनको. मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. हमने देखे वो 2 मैच लगातार जीते हैं. 3 मैच के अगर वो फिर से स्ट्रीक पे चले जाए, दे माइट एंड अप क्वालिफाइंग. सो स्टिल इट्स एवरीवन्स गेम, इट्स नॉट स्टिल टू लेट. बट time is running out for teams like UP Warriors and Gujarat, and Mumbai के लिए they have a buffer and they are looking pretty good to even finish at the top. तो इसी के साथ हम मैच आज की रिव्यू खत्म करते हैं. कल हम वापस मिलेंगे. कल आरसीबी और गुजरात का मैच है. इट्स एन इंपॉर्टेंट मैच फॉर गुजरात एंड आरसीबी, क्योंकि गुजरात को कल जीतना ही होगा. अगर वो कल हार जाए, देन हम बोल सकते हैं क्या कि राहुल? दे आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, क्योंकि इसके बाद आप मैक्सिमम 8 ही पॉइंट लेके सकते ले सकते हो, और 8 पॉइंट माइट नॉट बी एनफ टू बी इन द टॉप 3 एट द एंड. आरसीबी के लिए उनको देखना होगा, 2 मैच लगातार हारे वो. सो उनके लिए भी देखना होगा. देन दे डोंट वांट टू गो इनटू लूजिंग स्ट्रीक, क्योंकि एक बार लूजिंग स्ट्रीक पे आप चले जाते हो तो वापस कमबैक करना मुश्किल होता है. तो दे विल लाइक टू कम बैक, और वो अभी तक चिन्ना स्वामी में अपने होम क्राउड में अभी तक एक भी मैच नहीं जीते. So they like to give something to their fans also. So it will be a good match tomorrow. So people do join us after the match for the review. And if you like our videos, please like this and subscribe to our channel. Do support us, share it with your friends and family. And until tomorrow, see you everyone. बाय बाय, टेक केयर।